चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ वेट लॉस। सो प्लीज़ ग्रैब अ मग ऑफ टी विद यू गाइज और आज हम बैठ के डिटेल डिस्कशन करेंगे वेट लॉस के ऊपर। वेट लॉस मैंने कैसे किया था और मैंने 3 महीने में 25 kgs लूज़ किया था। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, मैंने एग डाइट की थी, मैंने कुछ इंजेक्शंस भी यूज़ किए थे। आई विल बी शेयरिंग वन थिंग जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था और वो सबके लिए ही इक्वली बेनिफिशियल है। सो आई टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो वीक में 2 दिन जो है वो फास्ट कर लेते हैं, जैसे रोज़ा रखते हैं, बाकी दिन नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन फास्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग होती है जिसमें कि आपकी 12 से घंटे जो है वो आपका फास्ट होता है और 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो होती है। वेट गेन की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक आपका नी पेन हो जाता है और जनरल भी वीकनेस और लेथार्जिक इंसान होता है। सो मैंने वो सब चीज़ें जो हैं वो वेट लॉस के बाद वो सब ठीक हो गई थी। आई फील माई सेल्फ एक्टिव, आई फील माई सेल्फ गुड इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो जी लेट्स टॉक अबाउट द डाइट जो मैंने की थी। प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक क्या हो सकती है, मैंने ज़ीरा वाटर लिया था और मैंने ऑल्टरनेट डे पे एप्पल साइडर विनेगर भी लिया था। यू ऑल नो ज़ीरा वाटर के बेनिफिट्स, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। लेना कैसे है, आपने 1 टीस्पून रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह आपने वो पानी एम्प्टी स्टमक लेना है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहते हैं सो वो आपने 1 टेबल स्पून जो है 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर में ऐड करना है और उसको आप कंज्यूम करेंगे एम्प्टी स्टमक। 15 मिनट के बाद आप अपना नाश्ता कर ले सकते हैं या फर्स्ट मील ऑफ द डे ले सकते हैं। उसमें आप स्टार्ट करेंगे विद द नट्स। जब भी आप शुगर से या कैफीन से स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कि आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। सो आपने क्या करना है कि आपने नट्स ले लेने हैं, उसके बाद आपने एग अपनी ब्रेकफास्ट में ज़रूर रखना है, मतलब एनी काइंड ऑफ प्रोटीन। सो मैं 2 अंडे बॉईल कर लेती थी या 2 एग ऑमलेट ले लेती थी विद लॉट ऑफ वेजीज, उसके साथ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लेती थी। या फिर मैं क्या करती थी, ओवरनाइट ओट्स ले लेती थी। मतलब ये कि हाफ ग्लास वाटर, हाफ ग्लास मिल्क, 3 टेबलस्पून ऑफ ओट्स उसमें डालें और उसको ओवरनाइट आप फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसमें चिया सीड्स जो आपने भिगोए हुए होंगे वो ऐड करें, नट्स ऐड करें और फ्रूट जो भी, एक फ्रूट जो भी अवेलेबल है, एप्पल है, मैंगो है, 1 बनाना, जो भी ऐड करें एंड यू कैन हैव इट। उसके आधे घंटे बाद आप अपनी चाय ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, मतलब जिसको जो पसंद है। एक्चुअली आई कांट लिव विदाउट टी, सो मैं चाय ही लेती थी, बट ये होता था कि मैंने उसमें दूध कम कर दिया था और मैं शुगर, हनी और गुड़ की जगह स्टीविया ऐड करती थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई ब्रेकफास्ट और फर्स्ट मील ऑफ द डे। उसके बाद बात आ जाती है कि बीच में लंच का टाइम भी गुजर गया, स्नैक का भी, आफ्टरनून टी का भी। सो उसको एक बना दे मील और आप क्या करेंगे कि कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं। एक फ्रूट का मतलब ये है कि अगर जैसे आजकल सीजन में मैंगो है तो हाफ मैंगो, एप्पल है तो हाफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी है तो 2-3 स्ट्रॉबेरीज। सो यू नो यू नीड टू डिक्रीज योर पोर्शन साइज, बट स्टिल आपने कुछ न्यूट्रिशन भी देनी है बॉडी को। उसके बाद क्या होता था कि आफ्टरनून टी है, आफ्टरनून टी भी ज़रूरी है। मैं बहुत थक जाती थी बच्चों के साथ और फिर ज़रूरत होती थी सम कैफीन, यू नो, जस्ट टू बूस्ट अप। तो मैं उसके साथ क्या करती थी, या तो भुने हुए चने हैंडफुल, या फिर मैं पॉपकॉर्न्स जो हैं वो स्मॉल बाउल बना के वो साथ में कंज्यूम करती थी। सो वो फिलिंग भी हो जाता है, वो हेल्दी भी है और उसमें इतनी कैलोरीज भी नहीं होती। सो जी ये हमारी होगी जी आफ्टरनून टी। अब हम बात करेंगे लास्ट मील ऑफ द डे, जो आपका डिनर होगा और वो आप अर्ली करेंगे। मतलब आप 8 घंटे अपने दिन के पूरे करके, अगर वो 6 बजे 8 घंटे पूरे होते हैं तो आप डिनर कर लें। जैसे फॉर इन माई केस 7 वॉज द लास्ट टाइम। सो मैं 7 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी या कोशिश करती थी कि 7:30 तक हो जाए। उसमें जो भी घर में बना हुआ है, अगर राइस है तो उसकी क्वांटिटी कम कर लेती थी। प्रोटीन मतलब कोई भी, जैसे अगर चिकन है, कोई भी सालन है वो ले लिया, उसके साथ सैलड एक बाउल आप ले लें। उसके अलावा आप कोई भी प्रोटीन और ऐड कर सकते हैं, जैसे इन माय केस मैं आई यूज टू ऐड एग इन इट, ताकि थोड़ा सा प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है।
ये डिनर हो गया। अब बात ये कि आपने पोर्शन साइज अपना कम कर लेना है। आपने अपना हैंड देखना है। सो ये जो पाम साइज होता है ना आपका, इतना आपने कोई भी चीज़ खानी है तो इतनी ही खानी है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती। सो अ स्मॉल बाउल ऑफ सालन और करी, इसी तरह 10 टेबल स्पून से 15 टेबल स्पून तक राइस, और प्रोटीन आप ले सकते हैं आराम से, जैसे एक अंडा आप ऐड कर लें, 1 चिकन पीस ऐड कर लें, वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप दही ले सकते हैं, दही भी 3 से 4 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। सो ये आपके डिनर हो गया। डिनर में आप कुछ भी जो घर में बना है वो खा सकते हैं, बिल्कुल उसको फैंसी ना करें और मुश्किल ना बनाएं अपने लिए। डाइट के लिए आपका एक रूटीन होना चाहिए, इट्स योर लाइफस्टाइल, तभी वो आपको बेनिफिट भी करेगा और आप इजी रहेंगे। सो ये मैंने किया था और इससे आई लूज लाइक 10 kgs स्ट्रेट अवे। उसके अलावा फिर एक महीने में फिर और चीज़ें ऐड की, बीच में एग डाइट भी की, तो उससे और ज़्यादा कम हो गया। ऑल दोज हु वांटेड टू लूज वेट, दे कैन स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, एंड बिलीव यू मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। So I hope you will like my video. कुछ भी questions हो, please comment me. I'll answer every question. So thank you.